हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to 6 हमने सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक पर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में के फ्लोर पे टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, और टोटल टाइल्स कितने लगे हुए हैं? 3000। यानी कि जो फ्लोर बना है 3000 टाइल्स से बना है, और ये जो टाइल्स है रोम्बस शेप्ड का है। क्लियर। अब आगे कहा जा रहा है एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ आपको ईच लिखा है, मतलब कि एक टाइल्स के डायगोनल्स का लेंथ आपको गिवन है 45 एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब यहाँ आपको कहा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे जब पॉलिशिंग की जाती है तो ₹4 खर्च होता है, तो टोटल पॉलिशिंग में कितना खर्च आएगा, तो ये हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए फ्लोर का एरिया चाहिए, और फ्लोर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ध्यान दो आप, एक टाइल्स का लेंथ, डायगोनल का लेंथ आपको गिवन है, एक टाइल्स के डायगोनल्स का लेंथ पता है, और टोटल 3000 टाइल्स है। सो यहाँ से हम टाइल्स का क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। पहले एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे, और एक टाइल्स के एरिया से टोटल 3000 टाइल्स का एरिया निकल जाएगा, और 3000 जो टाइल्स का एरिया होगा वही एरिया तो फ्लोर का होगा। क्लियर। तो पहले इतना करते हैं, देन कॉस्ट निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ 1 रोम्बस शेप्ड टाइल इक्वल टू, ठीक है, रोम्बस शेप का टाइल है। सो एरिया ऑफ 1 रोम्बस शेप्ड टाइल इज इक्वल टू क्या होगा? तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास डायगोनल गिवन हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1। क्वेश्चन में आपको दोनों डायगोनल्स का लेंथ गिवन है 45 एंड 30। सो एक में लिख लेंगे 45 एंड डायगोनल 2 के लिए लिख लेंगे 30। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू सबसे पहले 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम में, 15 2 जार 30, सो 15। नाउ 45 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का एरिया निकल गया हमारे पास 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल टाइल है 3000। सो अब हम टोटल टाइल्स का एरिया निकालेंगे। सो अगेन हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, अब देखो एक टाइल्स का एरिया 675 है, तो 3000 टाइल्स का एरिया क्या होगा? दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे 675 1 टाइल का एरिया इंटू 3000 टाइल्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 000 तो सबसे पहले लिख लेंगे। नाउ 3 से 675 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो गया 3 5 जार 15, कैरी 1, 7 इंटू 3 21 इंटू प्लस 1 इज 22, कैरी 2 बच रहा है, 6 3 जार 18 और 2 20, तो ये हो गया 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3000 टाइल्स का हमने एरिया निकाल लिया। क्लियर। और यही एरिया क्या है? फ्लोर का एरिया है। ओके, अब यहाँ आप क्वेश्चन में फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन में जो हमें लेंथ गिवन है डायगोनल्स का सेंटीमीटर में है, ठीक है, और जो कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। तो अभी एरिया हमने क्या निकाला? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो फ्लोर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने निकाला, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेंगे फ्लोर एरिया इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला एक आपने पढ़ रखा है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/10,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सो यही हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर एरिया इन मीटर स्क्वायर।
जो फ्लोर के एरिया सेंटीमीटर में है इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2025,000 अपॉन 1 के जगह पे यह है नंबर और अपॉन में 10,000 ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने इसे लिखा है ना, इसे आप यहाँ पे लिख लेना। अब यही मान लो कि पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट लिखेंगे, उसके नीचे में आप यहाँ पे लिखना, यहाँ इक्वल टू है ना तो नीचे इक्वल टू दे करके ये वाला पार्ट लिखना। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 30 नीचे और 30 ऊपर, ये कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू, अब नीचे में 10 बच रहा है, सो डेसिमल में से हम आंसर में लिख लेंगे। तो पहले ये नंबर लिखते हैं 2025, अपॉन में एक जीरो है, सो यहाँ राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो डेसिमल में हमारा क्या हो गया 202.5 एंड मीटर स्क्वायर। तो फ्लोर एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में कितना हुआ 202.5 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालेंगे, सो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, हमें गिवन है ₹4। 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कितने दूर में पॉलिश करना है, इतने मीटर स्क्वायर में। सो यहाँ लिखेंगे 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 202.5, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ₹810 इज द आंसर। कैसे हुआ, मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा रही हूँ आपको अभी। 202.5 4 से इंटू करेंगे, 4 5 जार 20, कैरी 2, 4 2 जार 8 प्लस 2 10, अगेन जीरो हो गया, कैरी 1, 4 इंटू 0 0 प्लस 1 इज 1, 4 2 जार 8। अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो इधर से एक डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली आंसर में हम लिख सकते हैं 810। सो वही हमने लिखा ₹810। क्लियर। क्वेश्चन 8, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. यहाँ कहा जा रहा है कि मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड का फील्ड खरीदना चाहता है। और ये फील्ड कहाँ है, देखो ये फील्ड के बारे में कहा जाए कि जो फील्ड है रोड साइड से एंड ये रिवर के साइड से, ये जो लाइन है कहा जा रहा है कि पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ ही जो ये रिवर्स के साइड का लाइन है वो रोड के साइड का डबल है। दैट मीन्स अगर इस साइड को, रोड वाले साइड को हम इधर x मान ले तो इसका डबल है ये रिवर साइड। तो ये x मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x। क्लियर। अब इसके बाद कहा जा रहा है इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। अब कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेपेजियम फील्ड है इसका आपको एरिया गिवन है। यह पूरा जो कितना स्पेस है तो ये है 10,500 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया इतना दिया है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस आपको 100 मीटर। दैट मीन्स ये हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो हमें लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो इस रिवर के साइड से ये जो साइड है इसका हमें लेंथ पता करना है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है लिख लेंगे, हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। हमें लेंथ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों पैरेलल साइड का सम, इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं एंड ये इक्वल होगा 10,500 के। क्लियर। नाउ 1/2 ए प्लस बी, ए हमने माना है x एंड b को हमने क्या लिया है 2x, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट हमें 100 गिवन है, इक्वल टू 10,500। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो x प्लस 2x, x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 माना जाता है, सो 1x प्लस 2x ये 3x हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह x प्लस 2x सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3x इंटू में 100 इक्वल टू 10,500। अब यहाँ पे इस 3x को स्टॉप कर लेते हैं अभी हम। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 500 के साथ हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, सो होगा 10,500 इंटू में 2 अपॉन में ये 100 नीचे आ गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल, सो ये हमारा हो गया 3x
इज इक्वल टू 105 इंटू 2। तो 105 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210। हमें x चाहिए, सो x को स्टॉप करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के बाद ये डिवाइड बन जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 210 अपॉन में 3, 3 से 210 को डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 21 एंड ये 0 70 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 70 मीटर। अब देखिए x आ गया 70 मीटर और हमें क्या निकालना है, रिवर साइड। सो रिवर साइड क्या है, 2x माना हमने, सो 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके आगे मैं यहाँ निकाल रही हूँ, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू x क्या आया है 70 मीटर, सो x की वैल्यू यहाँ 70 लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 140 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 9, टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये ऑक्टागन का फिगर आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, तो इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो फिगर को आप ध्यान से देखो। इस फिगर में ये जो वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस आपको 5 मीटर गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ ये डिवाइडेड है। क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर दिया गया है, साथ ही यहाँ से यहाँ आपको 11 मीटर है। अब इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो फिगर को फिर से ध्यान से आप देखो। ये आपका डिवाइडेड एक पार्ट गिवन है और यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर गिवन है। ठीक है, तो एक तो ये डिवाइड है। अगर इस ऑक्टागन को यहाँ से हम फिर एक और पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा 4 मीटर होगा। एंड डिवाइड होने पे अब ये हमारे पास 3 तरह का फिगर आ गया। एक तो आपके पास ये ट्रेपेजियम शेप का हो गया, ये आपका रेक्टेंगल शेप आ गया और ये भी हमारे पास ट्रेपेजियम हो गया। तो 2 ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ऑक्टागन का एरिया निकालने के लिए इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि इस तीनों पार्ट्स का एरिया अगर निकाल के उसे आपस में ऐड कर दे तो इस पूरे ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। ओके, सो एक बार और मैं आपको इस फिगर को अलग अलग बना के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे इसे डिवाइड हम करेंगे तो जैसे एक फिगर, एक पार्ट तो ये हमारा हो गया, ये ट्रेपेजियम शेप का हो गया, ये आपका डिस्टेंस 4 मीटर है। क्लियर। दूसरा हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप आ रहा है, ये वाला शेप आ रहा है। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास इस तरह का फिगर हो रहा है। ठीक है, तो 2 ट्रेपेजियम हो गया हमारे पास और एक रेक्टेंगल शेप आ गया। इन तीनों का एरिया फाइंड करेंगे और सबको प्लस कर देंगे तो ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह से हम डिवाइड करके करते हैं। क्लियर। तो एक तो डिवीजन दे रखा है, दूसरा हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हो गया। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया, एंड 2 ट्रेपेजियम हमारे पास है, सो हम लिख लेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर। 2 क्यों लिखा हमने, बिकॉज यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम है और दोनों सेम लेंथ का है इसलिए। क्लियर। ये 4 है तो ये भी हमारा 4 है ना। ठीक है, सो इसीलिए हमने लिख लिया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, सो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। सो यहाँ जाएगा 2 एंड ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे, चलिए फार्मूला यहीं पे हम लिख लेते हैं, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देंगे एंड लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी। क्लियर। नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ हम लिखेंगे 1/2। अब ए प्लस बी हमारे पास क्या है, तो फिगर में देखो, जैसे इस फर्स्ट ट्रेपेजियम को ले रहे हैं तो ये हमारा ए है और ये पार्ट बी कहलाएगा, तो ए एंड बी। अब फिगर में हम ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस 11, मतलब यहाँ से यहाँ ये 11 हमारे पास है। क्लियर। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा 11। नाउ ये वाली साइड हमें 5 मीटर गिवन है और ऑक्टागन के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड 5 है, इसके मतलब जितने भी साइड है वो 5 सभी 5 है। ठीक है, यानी कि ये वाला साइड क्या आ जाएगा 5 मीटर।
तो इस फिगर में ए हो गया 5, बी हमारे पास हो गया 11, ठीक है। सो ए प्लस बी, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 प्लस 11 इंटू हाइट, हाइट हमें ये गिवन है 4 मीटर। सो इंटू में 4 आ जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, प्लस एल इंटू बी। अब इस रेक्टेंगल का में देखते हैं, तो रेक्टेंगल में देखो ये आपको गिवन है 11 मीटर और ये गिवन है 5 मीटर, 11 इंटू 5, सो आ गया 11 इंटू 5। नाउ इस 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 4, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखो ये 5 प्लस 11 16 और इंटू में 2 है, सो और ये 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे, सो इंटू का साइन, ये हो गया 16 इंटू में ये वाला 2 प्लस 11 इंटू 5 इज 55, ठीक है। नाउ इस सबको इंटू करेंगे, 2 2 जार 4, 4 इंटू 16 इज 64, सो ये हो गया 64 प्लस 55, दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो ऑक्टागन का एरिया कितना होगा, 119 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज, क्वेश्चन 10 ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर बना हुआ है पेंटागोनल पार्क, ये आपका पेंटागोनल पार्क है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब ये जो पेंटागोनल पार्क है इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति और कविता 2 अलग अलग तरह से इसको डिवाइड करके इसका एरिया निकालती है। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, तो ये ज्योति कैसे डिवाइड कर रही है, कविता कैसे डिवाइड कर रही है, उसका डायग्राम दे रखा है। तो इन दोनों ही तरीके से इस फिगर को डिवाइड करके हमें एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्लियर। सो यहाँ फिगर में देखो ज्योति ने कैसे डिवाइड किया है, ये हमारा पेंटागोनल है, पेंटागोनल फिगर है, इसे ये इसने सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप देखो जब इसे डिवाइड किया गया तो एक ट्रेपेजियम 2 ट्रेपेजियम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को हम प्लस कर देंगे तो इस पेंटागन का एरिया निकल जाएगा। और इसका यहाँ पे लेंथ आपको गिवन है, ये साइड आपको यहाँ से यहाँ 15 मीटर, ये 15 मीटर है और ये भी 15 मीटर, जब इधर 15 है तो ये भी 15 होगा। क्लियर। इसके बाद ये टोटल यहाँ से यहाँ की लेंथ ये आपको 30 मीटर गिवन है, ठीक है। ये सेंटर से इसे डिवाइड कर रही है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम ज्योति के डायग्राम को लेकर सॉल्व करते हैं, फिर हम कविता के डायग्राम से एरिया निकालेंगे। ओके। तो यहाँ पे मैंने ज्योतिष के डायग्राम को बना दिया है, तो इसका पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये ए बी सी, इसे डी मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ई, एंड इस पार्ट को मान लेते हैं एफ, ठीक है। और ये पेंटागन है, एरिया निकालना है, सो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, ये वाला पार्ट इसका एरिया, सो यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजियम हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब देखो यहाँ ए डी ई एफ, एक ये ट्रेपेजियम, ये 2 है, सो ए डी ई एफ यहाँ लिख लेंगे ए डी ई एफ, ठीक है। अब इनका हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो आपको पता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, दोनों ही जगह ट्रेपेजियम के एरिया निकालना है, सो यही फॉर्मूला यूज होगा। सो सीधा यहाँ वैल्यू पुट मैं कर रही हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो पहले इस फर्स्ट ट्रेपेजियम में देखो, है ना, ए बी सी डी, इस वाले ट्रेपेजियम में ए क्या होगा हमारे पास एंड बी क्या होगा, ये हमें अभी ध्यान देने हैं, ठीक है। सो इस ट्रेपेजियम में ये वाली साइड और ये पैरेलल साइड कहलाएगी, ठीक है। तो मान लिया कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे ए प्लस बी, यानी कि बी सी प्लस ए डी इंटू हाइट। अब हाइट यहाँ क्या कहलाएगा, तो हाइट हमारा ये दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कहलाती है, यानी कि ये सी डी हाइट बन जाएगा अभी। सो इंटू में हम लिख लेंगे, ब्रैकेट्स में दे देती हूँ सी डी, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी ई एफ। अब इसमें भी लिखेंगे 1/2 एंड अब यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो देखो ई एफ ए मान लिया और ए डी
बी हो जाएगा। सो यहाँ भी हम लिखेंगे ई एफ प्लस ए डी इंटू हाइट। अगेन हाइट है तो हाइट क्या कहलाएगा, यहाँ पे डी ई हाइट कहलाएगा। सो इंटू में लिख लेंगे डी ई। क्लियर। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, फिगर में देख लेते हैं एक बार बुक पे, ठीक है। तो अभी हमने ए डी लिया यहाँ पर, तो ए क्या लिया हमने, बी सी प्लस ए डी लिया। तो ये बी और ये यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ जो समझने में आसानी हो, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ही हमने माना था फिगर में, ठीक है। तो ए प्लस बी लेना है ए बी सी डी ट्रेपेजियम के लिए, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो यहाँ फिगर में देखो बी सी ये वाली लेंथ क्या है 15 और यहाँ से यहाँ ये टोटल आपको 30 गिवन है, ठीक है। सो यही हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 30 इंटू सी डी। अब सी डी हमें यहाँ से यहाँ ये टोटल 15 गिवन है, बट बुक में आपको ये नहीं दिया गया है कि इसका 15 का हाफ है, ये हाफ पे यही फोल्ड करती है, ये दिया गया नहीं, हमें फिगर में ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ लेंथ तो लिख कर दिया नहीं गया है, डिवाइड करके हम 2 से निकाल सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसे सी डी ले लेंगे। तो इंटू सी डी एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस हाफ ई एफ प्लस ए डी। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 फिगर के अकॉर्डिंग ई एफ और ए डी, ये भी हमारा 15 प्लस 30 ही है, सो एज इट इज लिख लिया। नाउ डी ई एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 15 प्लस 30 और प्लस के बाद इधर भी 1/2 15 प्लस 30 लिखा है। तो यहाँ हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं इसमें से। सो एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 प्लस 30, ये पार्ट हमने कॉमन ले लिया। और जब कॉमन लेंगे तो ये सी डी और ये डी ई मल्टीप्लाई में अलग लिख लेंगे एक साथ, सी डी प्लस डी ई, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 15 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 45 इंटू अब सी डी प्लस डी ई। फिगर में देखो सी डी इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सी ई पूरा बन जाएगा और टोटल सी ई 15 की बन है। सो यहाँ पे हम सी डी प्लस डी ई के लिए सी ई लिख लेते हैं। नाउ 1/2 इंटू 45 इंटू सी ई हो गया 15 हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू अब 45 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 675 अपॉन में ये 2, अब 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे 675 को, तो आंसर हो जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति के अकॉर्डिंग पेंटागन का एरिया क्या निकला, 337.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब तो कविता पेंटागन को इस तरह से डिवाइड करती है, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करती है। तो कविता के पास क्या आ रहा है, एक ट्रायंगल शेप आ रहा है, एक स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो इसका अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा इसका नाम दे दीजिए पहले, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस करेंगे इस स्क्वायर के एरिया को जो कि है बी सी डी ई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। अब इसमें बेस और हाइट क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो ये बेस हो गया बी और हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ ए से इस पॉइंट से यहाँ, ये हमारा हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो इसका नाम एफ दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस हो गया बी ई, ठीक है, ये बेस कहलाएगा इस ट्रायंगल के लिए, एंड ए एफ हाइट हो गया। सो बेस इंटू हाइट ये हो गया ए एफ प्लस साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारे पास है, कोई एक साइड ले लेंगे, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे साइड के स्क्वायर में मैं ये बी सी लिख देती हूँ, बी सी का स्क्वायर। आप सी डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, बी ई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ई डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई भी साइड लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू
1/2 इंटू, अब ये BE क्या है, AF क्या है, इसे समझते हैं। तो यहाँ फिगर में देखो हमें BE चाहिए, है ना, B फिगर में E, ये वाला लेंथ चाहिए। तो ये दूरी कितना है, तो यहाँ देखो इस फिगर में जो फिगर पेंटागन दिया गया है ओरिजिनल, ये 15 है, दैट मीन्स BE 15 हो गया। अब हमें हाइट निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है ना, इसे हमने F माना था यहाँ पे, तो AF अब हमें निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान से आप फिगर में, इस फिगर में देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ 30 दिया है, ठीक है। अगर इस पार्ट में यहाँ हम डिवाइड करें कविता के अकॉर्डिंग, तो ये वाला लेंथ हमारे पास 15 है और ये टोटल 30 है। तो इस 30 में से, इस टोटल में से इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि 30 माइनस 15 15, ठीक है। सो AF क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ हम लिख लेंगे BE हो गया हमारे पास 15 इंटू AF, ये भी 15 आ गया, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर, ये भी 15 गिवन है। सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 225, प्लस 15 का स्क्वायर, ये भी हुआ 15 इंटू 15 यानी कि 225। यहाँ पे आप ये जो मैंने 15 AF लिखा, इसे भी आपको डिटेल में समझाना होगा नोटबुक पे। तो यहाँ एक लाइन मैं ऐड कर देती हूँ, इस तरह से ब्रैकेट देकर आप लिख सकते हो, बिकॉज AF इज इक्वल टू, जो AF फिगर में हमने लिया था ये AF, ठीक है, तो इक्वल टू ये टोटल 30 है और उस 30 में से ये वाला पार्ट हमने माइनस किया, सो लिखेंगे 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देना इस तरह से। आगे अब बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो ये हो गया हमारे पास 225 अपॉन में 2, 1/2 इंटू 225, ये एक अलग सम है, ये अलग है, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में एक साथ लिख लो तो दिक्कत नहीं होगी। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने, 225 अपॉन 2 प्लस 225, सॉल्व करेंगे, 2 से 225 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112.5 प्लस में 225, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो दोनों के तरीके से, ज्योति के तरीके से भी सेम एरिया आया है जो कि कविता के डायग्राम से आया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेक्शन हमें किसका निकालना है, फ्रेम का, क्लियर। इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, अगर विड्थ हर सेक्शन का सेम हो, तो ये आपका बुक में गिवन फिगर है। इस फिगर में देखो ये आपका इनर फोटो फ्रेम है जिसका डायमेंशन गिवन है 20 इंटू 16, ठीक है, लेंथ ब्रेथ गिवन है इनर वाले का, एंड आउटर वाले सेक्शन का भी हमें गिवन है 24 एंड 28। तो हमें चारों सेक्शन का एरिया निकालने के लिए कहा गया। और सेक्शन कौन सा है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4। तो इस फिगर में आप देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। इसी तरह से इस पार्ट का और इस पार्ट का एरिया सेम होगा, तो इसे हम सेक्शन 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं सेक्शन 2, क्लियर। इसी तरह से ये सेक्शन 3 हो गया और ये हो गया सेक्शन नंबर 4। तो 1 और 2 का एरिया इक्वल होगा, इसी तरह से 3 एंड 4 का एरिया इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, किसी एक का, जैसे 1 और 2 में से किसी एक का एरिया निकाल लेंगे, 3 एंड 4 का किसी एक का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले 1 और 2 का एरिया सेम है, इस बात को हम लिखेंगे, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 इज इक्वल, ठीक है। देयरफॉर तो एरिया ऑफ सेक्शन 1, किसी 1 का या 2 में से किसी एक का एरिया निकालेंगे। सो यहाँ मैं एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकाल रही हूँ, एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हमारा होता है और सेक्शन 1, और ये कौन सा शेप है, तो ट्रेपेजियम है, चारों ही सेक्शन क्या है, ट्रेपेजियम शेप का है। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख लो आप ट्रेपेजियम शेप्ड, ठीक है, ट्रेपेजियम शेप्ड
सेक्शन 1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 अब है ए प्लस बी। सो फिगर में आप देखो, जैसे इस सेक्शन को हमने लिया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एक ए और एक बी हो गया। अब इसका क्या लेंथ ब्रेथ हमें दिया है, सो चेक करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ इस इनर फिगर में ये क्या है 16 गिवन है, दैट मीन्स ये 16 है, और ये टोटल कितना गिवन है 24 है ना, यहाँ से यहाँ 24, दैट मीन्स ये भी सेम होगा। तो 24 एंड 16, तो यहाँ ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 24 प्लस 16 इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट हम कैसे निकालेंगे ये समझना जरूरी है। ये फिगर थोड़ा मेशी हो गया, बुक में देखते हैं, फिगर में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिगर में देखो, हमें हाइट निकालना है ये वाली, ठीक है। तो इस फिगर में जो डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ टोटल आपको 28 गिवन है, यहाँ से यहाँ 28 है, और इसमें इतना पार्ट हमें 20 गिवन है। सो 28 माइनस 20 करेंगे, तो 28 माइनस 20 जब हम करते हैं तो 8 आएगा। अब ये 8 जो है, इस 8 में दोनों सेक्शन का हाइट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर 8 हुआ, बिकॉज हमने इतने पार्ट को हटा दिया। सो एक पार्ट का कितना हाइट हो जाएगा, तो ये 2 है, सो 8 डिवाइडेड 2 कर देंगे तो आ गया 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 ये भी हो गया और 4 ये भी हो गया। सो यही चीज़ अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, इनटू हाइट, यहाँ पे आप लिख लो ब्रैकेट्स में 28 माइनस 20 अपॉन में 2, इस तरह से हम लिख लेंगे, इज इक्वल टू 1/2 24 प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई 40। नाउ इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो 28 इंटू 28 माइनस 20 इज 8 हो गया, अपॉन में 2 से 8 डिवाइड किए 4 टाइम्स में, सो इक्वल टू 1/2 इंटू ये 40 इंटू में ये 4, अगेन 2 जार 4, तो 40 इंटू 2 बच रहा है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन 80 सेंटीमीटर हुआ, एंड सेक्शन 1 और 2 इक्वल है, दैट मीन्स 1 और 2 दोनों का एरिया निकल गया 80 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब इस थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन इज इक्वल, ठीक है। तो थर्ड या फोर्थ में से किसी एक का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, लिख लेते हैं थर्ड सेक्शन इज इक्वल टू, और अगेन ये ट्रेपेजियम शेप में, तो सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। नाउ ए प्लस बी, यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इसे देखते हैं। सो फिगर में आप देखो, हमने इस ट्रेपेजियम को लिया है, ठीक है। तो इसमें ये वाली टोटल लेंथ गिवन है 28, एंड ये वाला पार्ट कितना है 20, यहाँ से यहाँ 20 है, दैट मीन्स ये भी 20 हो गया, तो 28 एंड 20 हो गया। नाउ हाइट चाहिए, तो हाइट यहाँ पे इस फ्रेम में, इस सेक्शन में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो, आपको यहाँ से यहाँ ये 24 है, हाइट के लिए समझा रही हूँ, ध्यान से समझना, ये टोटल 24 है। 24 में इतना वाला पार्ट आपको 16 गिवन है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 24 में से 16 को माइनस कर देंगे, एंड ये हो जाता है आपका 24 माइनस 16 इज 8। अगेन ये 2 पार्ट है, सो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 4। तो यहाँ भी हमारे पास हाइट क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। सो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वल टू 1/2 एंड इनटू ब्रैकेट में लिख लेंगे 28 प्लस 20 इंटू हाइट, हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे इंटू में 24 माइनस 16 एंड अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू में आ जाएगा 1/2, 28 प्लस 20 इज 48 इंटू, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 24 माइनस 16 अपॉन 2, तो सो 24 माइनस 16 इज 8 अपॉन में 2। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, इस 2 से इस 4 को डिवाइड कीजिए, 2 आ गया। नाउ 48 इंटू 2 बच रहा है, सो इक्वल टू 48 इंटू 2 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड सेक्शन का एरिया आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन इक्वल है, दैट मीन्स थर्ड फोर्थ दोनों सेक्शन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर में
हम लिख लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ, इस सेक्शन का एरिया लिखना है। सो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन इज इक्वल टू, फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन का एरिया हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। एंड एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।